दुनिया के किसी भी देश में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए भारतीय सरकार सबसे पहले अपने C-17 ग्लोबमास्टर को भेजती है। फिर चाहे कोविड-19 के समय विदेशों में फंसे भारतीय लोगों को भारत वापस लाना हो, सूडान से भारतीय लोगों को वापस लाना हो, या फिर टर्की में रिलीफ मटेरियल्स और रेस्क्यू टीम को भेजना हो। ऐसे कई सारे इतिहास में इंसिडेंट्स रहे हैं जब हमने अपने C-17 ग्लोबमास्टर का इस्तेमाल किया है। C-17 ग्लोबमास्टर एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसको हैवी लिफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, क्योंकि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तो कई सारे हैं, लेकिन इसका साइज बहुत ही बड़ा है। ये 74,700 किलोग्राम यानी 74 टन का पेलोड उठा सकने में सक्षम है। C-17 ग्लोबमास्टर को अमेरिकन कंपनी बोइंग एरोस्पेस मैन्युफैक्चर करती है और इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में इस समय 11 C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट हैं। एक C-17 ग्लोबमास्टर की कीमत $350 मिलियन यानी 2,800 करोड़ रुपए की है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए C-17 बहुत ही रिलायबल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है। ट्रूप्स, वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स को रिमोट एरियाज में चैलेंजिंग टेरेन में कम समय के अंदर पहुंचाने के लिए ये इंडियन एयरफोर्स का गो टू एयरक्राफ्ट है, जो खराब मौसम में भी बहुत ही उम्दा परफॉर्म करता है। अब ये साइज में बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद एक छोटे से पेव्ड या फिर अनपेव्ड एयरपोर्ट के ऊपर ये बड़ी आसानी से लैंड करने में सक्षम है। साल 2020 में गलवान घाटी वाले इंसिडेंट के बाद इंडियन एयरफोर्स ने ट्रूप्स और एमुनिशन के साथ साथ T-90 टैंक्स को भी इसी C-17 ग्लोबमास्टर में ट्रांसपोर्ट करके लद्दाख की फॉरवर्ड पोजीशन तक पहुंचाया था। आज हम इस C-17 ग्लोबमास्टर के बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अब ये कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज तो नहीं है, लेकिन मामला C-17 ग्लोबमास्टर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और लद्दाख एयरपोर्ट से जुड़ा है, इसलिए हमने इसको अपने चैनल के ऊपर कवर किया है। दरअसल लद्दाख एयरपोर्ट से खबर निकल कर आ रही है कि पिछले कल एक C-17 ग्लोबमास्टर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लद्दाख एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर ही खराब हो गया था। अब खराब हो गया कहना शायद गलत होगा, ये कहना ठीक होगा कि लद्दाख के ले एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर C-17 ग्लोबमास्टर के अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा था। एंड जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ले एयरपोर्ट भारत के बाकी एयरपोर्ट्स के मुकाबले साइज में थोड़ा छोटा है एंड इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ये दोनों भी करते हैं। अब इस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही ऑपरेट करती है, लेकिन इससे पहले ये इंडियन एयरफोर्स के पास हुआ करता था और आज भी इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल कमर्शियल के साथ साथ डिफेंस पर्पसेस के लिए भी किया जाता है। अब हुआ क्या कि पिछले कल जब ये C-17 ग्लोबमास्टर ले एयरपोर्ट के ऊपर आया तो ये अचानक से वहां पर रनवे के ऊपर रुक गया और एक जगह के ऊपर ही खड़ा हो गया, जिसके बाद ये अपनी पोजीशन से मूव नहीं हो पाया और इसकी वजह से ले एयरपोर्ट का पूरा रनवे ही ब्लॉक हो गया। अब C-17 ग्लोबमास्टर बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट है। इसकी विंग्स के साथ विड्थ 169.8 फीट है और इसकी लेंथ 174 फीट है। इसी के साथ इसकी हाइट 55 फीट की है। ऐसे में जब ले एयरपोर्ट का रनवे पूरी तरह से ब्लॉक हो गया, उसके बाद पिछले कल एक भी कमर्शियल प्लेन ना तो ले एयरपोर्ट से उड़ान भर पाया था, ना ही वहां पर लैंड हुआ है। ले एयरपोर्ट के ऊपर डेली 11 कमर्शियल फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं और पिछले कल सभी फ्लाइट्स वहां पर प्रभावित हुई हैं। जो फ्लाइट्स ले एयरपोर्ट में लैंड करने वाली थी उनको भी डाइवर्ट कर दिया गया था। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स ने पिछले कल ही कह दिया था कि C-17 ग्लोबमास्टर में कोई बड़ी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं आई है और रनवे जल्दी क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन कल का पूरा दिन इसी में चले गया और अब ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने C-17 ग्लोबमास्टर को ले एयरपोर्ट के रनवे से साइड के ऊपर कर दिया है और ले एयरपोर्ट एक बार फिर से कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए ऑपरेशनल हो गया है। आई होप कि C-17 ग्लोबमास्टर में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई हो। इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है।